में और सभी के मन में ये जिज्ञासा चलती रहती है कि ठीक है, मृत्यु तो आनी है और शरीर हमारा नश्वर है, लेकिन शरीर मृत्यु के पश्चात बोलते हैं यदि हम कर्मकांड नहीं करें और शरीर को इसी तरह से अगर हम दान कर दें तो जो हमारे बीच आज ये भ्रांति फैली हुई है कि हमारी मुक्ति नहीं होती, हमारे मोक्ष नहीं होते हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, शरीर यहाँ पे आई थिंक बात हो रही है जो अंग दान करने का। हाँ। उसमें जो भी अंग निकाल के शरीर की अंत्येष्टि तो आवश्यक है, लेकिन अंग जा रहे हैं, उसमें से पूरा शरीर तो नहीं जाएगा ना। अच्छा। तो शास्त्रों में देखिए ऐसा कुछ कहा नहीं गया है इस चीज के बारे में कि अंत्येष्टि नहीं की जा सकती शरीर की। जो अंगदान के बाद अंत्येष्टि तो आवश्यक है ही, हम्म। क्योंकि शरीर का किसी न किसी रूप में वो संस्कार होना चाहिए। लेकिन एज फार एज आई नो, आई थिंक अंग निकाल के वो शरीर को वापस वैसा करके उसका संस्कार किया जाना चाहिए। दैट अच्छा। इज इम्पोर्टेंट, या बिकॉज वो भगवान द्वारा बनाई गई वो भी विधि है एक तरह से। तो प्रभु जी, हम लोग जैसे ये बोलते हैं क्योंकि आजकल मेडिकल छात्रों को स्टडी करने में बहुत मुश्किल हो रही है और इसके कारण क्योंकि उन्हें डेड बॉडी नहीं मिल पाती है, हम्म। तो हम डेड बॉडी को, देह दान को भी हम बहुत ज्यादा ये प्रमोट करते हैं कि आपको देह दान करना चाहिए ताकि हमारे, और अगर अनुसंधान के लिए शरीर नहीं मिलेगा तो हमारे नए डॉक्टर कैसे आएंगे? तो हम्म। आपके हिसाब से क्या ये सही है या फिर कैसा है? आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट रेल्म। मैंने सिर्फ दो चीज ही बताया कि ये जब दान की बात आती है, शरीर को कई बार वो अंग निकाल के वापस सिल के उसको संस्कार होना चाहिए। हम्म। दैट इज फॉर श्योर। तो अंतिम संस्कार, अगर वो मेडिकल साइंस में भी वो लोग अगर यूज कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है, कर रहे हैं किसी के डेड बॉडी को, बट उसका भी एक सम पॉइंट संस्कार तो किया ही जाता होगा। दे डोंट कीप इट फॉर एवर, आई थिंक। यस। यस। एट सम पॉइंट इट हैज टू बी, बट हाँ। वो दैट प्रोसेस कैन नॉट बी अवॉइडेड। वो प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, भले ही थोड़ा डिले कर रहे हैं या जो भी। और क्या, हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शास्त्र में एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कलयुग में ऐसा होगा, और हर चीज को चर्चा नहीं की गई है। सो और एक जैसे एक और मिथ है कि अगर हमने इस समय इस अभी नेत्रदान कर दिया तो लोगों के बीच ये मिथ है कि हम अगले जन्म में हमें नेत्र नहीं मिलेंगे, तो ये। नहीं, एज आई सेड, ये बात हो रही है मृत्यु के बाद की शरीर की, तो हाँ। उस समय यूजलेस हो जाता है, उस समय देयर इज नो पॉइंट, उस नो। समय कोई रिएक्शन नहीं है। क्योंकि मतलब। मृत्यु जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई, वो कर्म वहीं खत्म हो जाता है, बिकॉज बॉडी कर्म नहीं करता है, सोल राइट। इन्वॉल्व है। तो सोल ने नहीं, तो वो बॉडी है, बॉडी तो वैसे भी, तो ऐसे तो उस लॉजिक से तो ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी को जला देते हैं तो अगले जन्म में बॉडी नहीं मिलेगा। वो लॉजिक से अगर जाएं, हाँ। तब कर्मों का फल तभी तक है जब तक आत्मा शरीर में है। वो खत्म हुआ, देन देयर इज नो रिएक्शन। उसके बाद शरीर का क्या होता है? ऐसे तो फिर वो गिद्ध खाते हैं, कुछ धर्मों में फेंक दिया जाता है टावर पर, तो कोई बोल सकता है अरे वो गिद्ध ने उसकी आंखें निकाल ली अंतर, तो अगले जन्म में इसके बिना आदमी पैदा होगा। नो, एक बार बॉडी से अलग हुआ आत्मा, धन नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब हम उसके बाद अपने शरीर का किसी भी अंग को दान करें, चाहे हम दे देन देयर दान, इज नो रिएक्शन। देयर इज नो चलिए, रिएक्शन। हाँ, अगर जीवित होते हुए कर रहे हैं तो फिर वो अंग जो है, अगर वो गलत काम के लिए व्यक्ति यूज करेगा तो उसका फिर कर्मा आता है, हाँ। अगर गलत काम के लिए यूज हो जाए। तो मनुष्य शरीर, मैं इसलिए उस चीज से फोकस किया है कि ये आगे बढ़ने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए हो सकता है कोई यूज कर ले, तो उसका फल हमको मिल जाएगा, भले ही वो फिर मृत्यु के बाद करे, लेकिन गलत रिएक्शन तो नहीं होने वाला है, इतना पक्का है। क्योंकि शरीर से एक बार आत्मा निकल गई तो रिएक्शन नहीं होगा। नहीं तो वो तो प्रभु जी, अगर हमारा शरीर जब ये नश्वर हो गया, जब हमारे शरीर से आत्मा मतलब हमारा शिव जब निकल गया, हम्म। तो हम उस शरीर को अगर हम किसी के भलाई में और जाते जाते कुछ हम ऐसा काम कर जाएं कि वो हमारा शरीर किसी दूसरे शरीर में जीवित रह पाए हम्म। और उनका भी भला हो पाए, तो इसमें मुझे मतलब आप आध्यात्मिकता तौर पे मुझे नहीं लगता है कि कहीं को इसमें नहीं नहीं, बात। नो प्रॉब्लम। एक बार आत्मा निकल गई, आपने प्लेज किया, उसके बाद शरीर का मैंने जैसा बताया कि किसी को क्या पता क्या होता है शरीर का, कोई रिएक्शन नहीं है इस चीज का। एक बार मृत्यु हो गई, फिर शरीर के साथ क्या किया जाता है, आप अंग निकालें, जलाएं, फेंक दें, दबा दें, सो देर इज नो रिएक्शन फॉर दैट।
हाँ, जीते जी कुछ करते हैं और फिर किस काम में वो यूज़ हो रहा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे हमारे भी एक इस्कॉन में बहुत बड़े सीनियर शिष्य थे श्रील प्रभुपाद के, उनको लीवर चाहिए था, तो हमारे एक डिवोटी ने दिया लीवर उनको, भक्त हैं, दिया, अच्छे काम कर रहे हैं एंड ही वाज़ सेव्ड। सो तो वो है कि पर एक तरह से भाव भी बहुत इम्पोर्टेंट करता है, कि अगर अच्छे भाव से किया है किसी ने, अभी सामने वाला उसको गलत प्रयोग करेगा, तो उतना रिएक्शन नहीं आता है उस चीज़ का भी, क्योंकि आपका भाव इम्पोर्टेंट है। अभी सामने वाले का फ्री विल है, उसने अगर गलत प्रयोग कर लिया, बट थोड़ा-सा रिएक्शन तो झेलना पड़ेगा। बिकॉज़ कृष्ण गीता में कहते हैं जब आप चैरिटी भी करते हैं, तो सोच समझ के किसको जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, कि योग्य पात्र में जा रहा है कि नहीं, योग्य पात्र को मिल रहा है कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, उसके हिसाब से फल प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने दे दिया, अब बस हो गया दान, नहीं, योग्य पात्र को सही समय पे किस भाव से दिया जाता है, वो भी फर्स्ट क्लास चैरिटी वो माना जाता है। सोच विचार करके, रिसर्च करके कहाँ जा रहा है। So yes, when it comes to donating after we leave this body, body is anyways dead. So there's no reaction, and I think there should not be any fear. कोई डर नहीं होना चाहिए उस चीज में। ओके। बहुत बहुत अच्छे तरीके से स्वामी जी आपने प्रभु जी हम लोग को बताया कि अंत्येष्टि भी बहुत जरूरी है और अंगदान भी बहुत जरूरी है। जी हमारे साथ में प्रभु जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी भी हैं, तो जी मैं चाहूंगी कि अब एक बार नीरा जी भी आपसे रूबरू हो और उसके बाद में हमारी राष्ट्र की नेत्रदान अंगदान प्रमुख भी सुशीला जी भी हैं, तो जी उनका भी मैं आपसे एक बार थोड़ा रूबरू करवाना चाहूंगी। और जी नीरा जी राष्ट्र की हमारी अध्यक्ष हैं। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी। नित्यानंद जी की को हमारे बहुत बहुत नमन है कि आप हमारे बीच में आए और इस तरह से भ्रांतियों को दूर करने का बहनों के लिए प्रयास किया, और आप लोगों का योगदान हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपनी पीठ से कहीं कोई बात सुनाते हैं या बताते हैं तो उसका असर ज्यादा पड़ता है। हम लोग बहनें तो करती हैं अपना काम, लेकिन आप लोग करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव समझ में पड़ता है। तो मैं तो चाहूंगी कि आप लोग जो है अपने मंच से जहां जहां भी आप लोग जाते हैं इन चीजों के लिए लोगों को प्रोत्साहित रहे, क्योंकि अपने देश में बहुत ज्यादा कमी है। एजुकेशन के लिए भी अवेयरनेस बहुत कम है, तो जी आप लोग जब उनके लिए कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार होंगे। और जी जी हमने भी उस पे काफी पढ़ा था, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जब वस्त्र बदल जाता है आत्मा चली जाती है दूसरे शरीर में, तो वस्त्र ही तो बदलता है हमारे शरीर जी जी कोई फर्क नहीं, आत्मा अजर अमर रहती है। जी तो जी जिस जी तरह से फेंकते हैं उसी तरह उसको यूज करते हैं, इसलिए अपने पुराने शरीर को भी जी वस्त्र समझिए और कहीं ना कहीं उपयोग में दे दीजिए, तो वो ज्यादा उपयोगी रहेगा। जी तो जी आपका तो बहुत बहुत नमन है, और हमारी बहनें और आप लोगों को जानने की इच्छुक है। सुशीला परमानिया जी जो जिन्होंने प्रकल्प प्रमुख है देह दान 14 देह सुशीला जी कराए भी इस सत्र में, तो उनकी बातें मैं सुनना चाहूंगी, उनके अनुभव सुनना चाहूंगी। सुशीला प्रभु दीदी। जी हमारे बीच में सुशीला जी हैं, जो जी कि बहुत ही कर्मठ तरीके से और बहुत ज्यादा जुझारू तरीके से हमारे बीच में नेत्रदान, देहदान और अंगदान पे प्रचार कर रही हैं। और अच्छा हम लोग इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि हम लोग को लगता है कि ये जो काम करती हैं वो एकदम सच्चे दिल से और सही काम करती हैं। तो अच्छा सुशीला जी के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे राष्ट्रीय नेत्रदान प्रमुख हैं। सुशीला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बबीता जी। इस्कॉन समुदाय के मस्तक को ऊंचा करने वाले स्वामी नित्यानंद चरणदास प्रभु जी के चरणों में वंदन है, नमन है। आपकी मधुर और ओजस्वी वाणी से आपने बहुत ही सारगर्भित वचनों से हमें कृतज्ञ किया है। किसी के मन में भी यदि थोड़ी बहुत संशय थी इस विषय में कि भी मृत्यु के बाद हमें करना चाहिए, नेत्रदान करने चाहिए, अंग दान करने चाहिए या शरीर दान करना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि आपके इन प्रवचनों के द्वारा उनके वो संशय खत्म हो गए होंगे। आपने जो इतने इजी उदाहरण देकर बताए, ये उदाहरण हम लोगों ने बहुत बार अपने लोगों को समझाने के लिए, अपनी बहनों को समझाने के लिए हम महाराजा सीबी इनका, अपने दधीची का और
घटोत्कच का, ये उदाहरण हम बहुत बार देते हैं कि भाई उन्होंने ये सेवा की, पर आपने जिस नजरिए से इसको देखा और जो बताया कि शरीर यदि हमारा चला जाता है तो वो नश्वर रह जाता है और उसके साथ जो भी कर्म होता है वो कर्मा आत्मा को नहीं मिलता। तो जैसे नीरा जी ने कहा कि मरने के बाद शरीर दूसरे चौले में चला जाता है, दूसरे कपड़े जैसे शरीर धारण करता है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा जो है वो दूसरा शरीर धारण करती है। तो ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है, लेकिन अभी भी समझाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस्कॉन के आप, मुझे लगता है कि बहुत ही उच्च पदाधिकारी हैं, सर्वे सर्वा के रूप में भी शायद कहीं कहीं आप जाने जाते होंगे। तो आपके इस्कॉन में इन सब चीजों को यदि इंक्लूड कर लिया जाए आपके प्रवचनों में, जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, यदि वो अपने वचनों के द्वारा ये उपदेश देते हैं कि भाई मरणोपरांत यदि आप नेत्रदान करेंगे तो क्या जाए, 2 मुट्ठी राख हो जानी है, इससे 2 लोगों की जिंदगी संभल जाएगी, तो ये अति उत्तम काम है ना। जी जी यदि एक व्यक्ति को देखने को नहीं मिलता तो उसके लिए तो दुनिया बिल्कुल अंधेरी है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मतलब मेरा दृष्टांत बताऊंगी। वैसे तो हमारे संविधान में, भारत के संविधान में अभी ये नियम हो गया है कि जिसके नेत्रदान होते हैं उसके विषय में बताया नहीं जाता कि आपके नेत्र किसे मिले, लेकिन किसी एक मनुष्य के नेत्रदान करवाए थे, बहुत यंग था, उनकी फैमिली का बहुत अच्छा बच्चा था और उनका बहुत आग्रह था कि उन्हें जानना है कि नेत्र किसको लगे। तो कहीं ना कहीं अंदर दूसरा कोना रहता है। आपने जैसा कहा कि भाई ये कलयुग है, चलता है, तो वो दूसरे कोने से पहुंचकर हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई ये नेत्र किसको लगे हैं। 35 वर्ष के उस मनुष्य के नेत्र और 2 अनमैरिड लड़कियों को लगे। प्रभु जी, मैं आपको ये इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि कहीं भी आप अपने प्रवचन में इस बात को बता सकते हैं कि जिनको मिलता है उनके जो भाव होते हैं, आपने जो बताया कि उनके जो आशीष मिलती है उसका कहाँ असर होगा। तो वो जो जिनको मिले वो अनमैरिड 2 लड़कियों को लगे, उनको भी नहीं पता था क्योंकि बताया नहीं गया था किसने दिया है, बताया जाना संविधान में नहीं है। तो वो मतलब उनके पेरेंट्स के जो विचार थे, आज भी मैं सुनती हूँ तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियों का जीवन ये समझिए कि आप एकदम बेकार था, कोई इनसे शादी नहीं कर रहा था, घर में भी हमें इन्हें ढोना पड़ रहा था, मतलब इनको दिखता नहीं है तो इनके हर कार्यक्रम के लिए हमारी जरूरत पड़ती थी। तो हम जो माँ बाप हैं ये सोच रहे थे कि किस तरह से हमारी लड़कियों का जो है हम चले जाएंगे तो इनका क्या होगा। पर जिस व्यक्ति ने नेत्रदान किए हैं उनको हम इतना कोटि कोटि नमन करते हैं। वो मृत्यु उपरांत हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मोक्ष प्रदान कर। जी जी जी। तो ये जो है, तो ये काम करता है, देखिए इस तरह से। इस तरह से तो मैं ये सोचती हूँ, हालांकि एक्सीडेंट में जाने वाले अपन कहते हैं हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि अकाल मृत्यु की जल्दी से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, पर किसी की अकाल मृत्यु भी होती है और यदि उसके जो है अंग किसी को दे दिए जाए तो उनकी जो आशीष हमें लगती है उससे वो चीजें, उसकी कर्म क्लेश कट के प्रभु भी उसको अपने नजदीक लेने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें दूसरों की भलाई छुपी है। और जैसे आपने बताया कि सील प्रभुपाद जी को लीवर किसी ने दिया था, ये मैंने आज प्रथम बार सुना। प्रभुपाद जी को नहीं, उनके शिष्य कोई थे, प्रभुपाद को नहीं। अच्छा अच्छा, तो उनके शिष्य को किसी ने दिया था, हमारे तो डिवोटी, दूसरे डिवोटी नहीं दिया। ओके। जी। तो इसका मतलब इस्कॉन वाले इस चीज को, क्योंकि उनके यहाँ प्रैक्टिकल है, तो बिल्कुल इस चीज का प्रचार होगा कि जीते जी भी कोई अंगदान। ये समझ लीजिए आज की दुनिया में संविधान इतना मुश्किल है, फैमिली टू फैमिली देंगे तो बहुत कम कार्रवाई होती है, लेकिन किसी दूसरे को हम देने जाएंगे तो उसके लिए बहुत सारे हमें टाइम भी लगता है। हो सकता है तब तक लेने वाला ऊपर ही सिधार जाए। हमारी इसके लिए गवर्नमेंट से भी चल रही है बाजी की भाई आप इस प्रक्रिया को आसान करिए, लेकिन कहीं कहीं उनका कहना है कि दिक्कत आती है। हम इस चीज को आसान कर दें तो इसके लिए बहुत ज्यादा कमजोरियां भी संविधान में पकड़ के लोग मिसयूज भी करते हैं। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ये भी देना गलत नहीं है। जीवित भी यदि किसी को जरूरत है तो हमें दे देना चाहिए। आपने कहा कि वो गलत काम करता है तो उसके थोड़े भोग हमें मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने धर्म ग्रंथ जहां तक पढ़े हैं, कुछ कुछ मुझे ये भी समझ में आता है कि हम जितने शुद्ध विचार से देते हैं, हम जितने भक्ति भाव से देते हैं, हम अच्छे कर्मों से देते हैं, हो सकता है कि मना वाचा कर्मणा से उसके द्वारा जिसने लिया है कभी गलत भी हो जाए, तो उसका दायित्व
हमारे ऊपर बहुत कम आएगा, क्योंकि हमने उसको उस नजरिए से नहीं दिया। हमने ये दिया कि भाई सामने वाला अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से उसका जीवन यापन करेगा। बात हमारी पूनम जी ने देह दान की पूछी थी, ये तो हमारा हुआ नेत्रदान, अंगदान, और अब मैं बात करती हूँ देह दान की। ये हम इसके बारे में अभी खुलकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि डेथ बॉडी पहले मिल जाती थी लावारिस लाशों, उनके ऊपर जो मेडिकल स्टूडेंट है, एक तो सीट इंडिया में बहुत कम थी, पढ़ने वाले डॉक्टर कम थे, और लावारिस लाशों से काम चल जाता था। अब जब से ये हो गया है नियम कि लावारिस लाशें मेडिकल कॉलेज में नहीं दी जाएंगी, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज उसको प्रिजर्व करता है तो वो 6 घंटे के भीतर ही करता है, या उसको फ्रीजर में रखते हैं तो 24 घंटे तक दी गई डेथ बॉडी ही उनके काम आती है सीखने के। लावारिस लाश वो तब 24 घंटे के अंदर तक वो घोषित नहीं होती है, और सड़ी गली लाश उस काम में आएगी नहीं उनको टेस्टिंग के लिए। तो अब हमें ये भी अपने धर्म ग्रंथों में, आपने कहा कि जैसे इतनी स्टडी नहीं कर पाए हैं, आगे से इस चीज की स्टडी भी अपने को प्रभु जी करनी होगी कि हमारे धर्म ग्रंथ देह दान के विषय में क्या कहते हैं। जैसे दादी जी का हमारे पास उदाहरण है, उन्होंने अपने सेवा कार्यों के लिए, जैसे ने कहा कि भाई जीते जी यदि किसी ने हड्डियां मांग ली तो मतलब वो शरीर ही दान करना तो हुआ ना, जी उन्होंने शरीर दान किया। पर हम तो मृत्यु के बाद शरीर दान करते हैं कि उससे पढ़ के 50 डॉक्टर रिसर्च करेंगे, बनेंगे, और फिर वो मनुष्य सेवा में लगेंगे, और मरने के बाद जैसा कि कहा गया कि उसके कर्म तो लगेंगे नहीं, क्योंकि वो तो शरीर खत्म हो गया। तो अभी जैसा नहीं, बात ये है कि अंत्येष्टि होना भी जरूरी है, वो भी शास्त्र कहते हैं। आप कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन अंत्येष्टि उस चीज को हम नकार नहीं सकते। अंत्येष्टि को नहीं नकार सकते प्रभु जी, लेकिन उसके लिए नाखून और बाल, शरीर के ये 2 अंगों से अंत्येष्टि करने के लिए मेडिकल कॉलेज वाले हमें वो दे देते हैं कि आप बाल ले लीजिए, आप नाखून ले लीजिए। पर यदि शरीर का कोई भी अंग यदि हम ले लेते हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाता है, उसमें कहीं भी कट लग जाता है, तो वो प्रिजर्वेशन में नहीं रख सकते। उनको उसको प्रिजर्व करके 1 साल तक रखना होता है, और 1 साल का जो उनका बैच होता है वो उसके ऊपर स्टडी करता है। तो अंत्येष्टि के लिए बाल और नाखून, इनसे भी ये देखिए ये डॉक्टर क्या कहते हैं अंत्येष्टि क्रिया को, ये एक फील्ड अलग है, ये डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकते, वो शास्त्र डिसाइड करते हैं अंत्येष्टि किस चीज की होनी चाहिए, क्योंकि ये वैदिक विधि है जी, उसमें मेडिकल साइंस इंटरफेयर ना करे तो अच्छा है। नहीं, मेडिकल साइंस इंटरफेयर नहीं करती। हाँ, क्योंकि वो अगर वो डिसाइड करें कि चलो ये बाल ले लो, ये ले लो, बस हो गया आपका, सो दैट मे नॉट बी व्हाट द वेदास सैंक्शन, जो शास्त्र क्या कहते हैं, जो उसका, तो उसके लिए जो उसके जानकार हैं, अंत्येष्टि जो करते हैं, संस्कार जो होता है पूरा वो प्रॉपर होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है, अगर बॉडी वो ले भी रहे हैं, ठीक है, बॉडी के अंग निकाल ली, लेकिन देन बॉडी का संस्कार फिर भी होना चाहिए, उस चीज का अंतिम संस्कार। ओके। तो क्योंकि वो आत्मा के लिए भी बहुत सहायक होता है आगे, क्योंकि जब तक शरीर यहाँ रहता है, ये भी शास्त्र कहते हैं, आत्मा उधर ही घूमती रहती है, उसको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए हमको। और जो ठीक है, कंपैशन एक चीज है, लेकिन शास्त्र के दायरे में रह के जब कोई चीज की जाती है तो उसका जो फल है वो लंबे समय तक मिलता है, करने वालों को भी और जिसको मिलने वाला है उसको भी। तो हम लोग अपने हिसाब से शास्त्र के रूल को इधर उधर नहीं कर सकते, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी बाउंड्री में रह के हम जो करेंगे उसका फल लंबा और ज्यादा मिलता है जी। तो वी कांट मेक आवर ओन रूल्स कि चलो ये कर लिया वो कर लिया, क्योंकि आत्मा का ये भी शास्त्र कहते हैं वो अटकती रहती है जब तक वो शरीर जब तक वहां है, भागवत में ही लिखा हुआ है, आगे बढ़ेगी नहीं वो जब तक संस्कार नहीं होता है बॉडी का। इसके लिए बॉडी को हटाया जाता है, जलाया जाता है, दबा दिया जाता है। तो ये अलग अलग पहलू हैं, जैसा मैंने बताया, आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है, लोगों में बहुत सारी धारणाएं हैं एंड दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज साइंस कुछ और कह रही है और शास्त्र हमारे कुछ कहे, तो पीपल आर कंफ्यूज्ड कि सही रास्ता क्या है। तो हमको बीच का रास्ता निकाल के तो वो करना है, ठीक है, आपको ये चाहिए ये लो, लेकिन संस्कार भी करो, दोनों अंतिम संस्कार। तो आई थिंक दैट वे वो एक मिड वे हमको एक रास्ता बीच का निकालना पड़ेगा, नहीं तो इधर एक साइंस ये कर रही है वो अंतिम संस्कार नहीं कर, इधर लोग डर रहे हैं देने से, तो एक बीच का रास्ता निकालेंगे तो फिर आई थिंक थोड़ा सा लोगों का भय कम होगा, तब थोड़ा सा इजी हो पाएगा। तो एक बात यहाँ पे क्लियर होती है, वैदिक रास्ते को भी छोड़ना नहीं है, एट द सेम टाइम ठीक है ये भी नीड है, इसको भी करें, तो उसके बीच का रास्ता है। जी आप क्या कुछ बोल रहे थे? तो प्रभु जी एक बात क्लियर होती है कि हमें देह दान पे ज्यादा ध्यान नहीं दे करके ऑर्गन डोनेशन पे हमें ज्यादा काम करना चाहिए।
अगर देहदान करते हैं तो अंत्येष्टि फिर पूरी तरह से नहीं हो पाती है, राइट? इसकी जरूरी है, बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि जैसे आप लोगों ने नाम सुना हो, क्योंकि जो दधीची ने किया वो तो उन्होंने तो बोन्स दिया, मतलब एक तरह का ऑर्गन ही बलिदान हुआ। दिया। उन्होंने हाँ, अपने कि शरीर का अपने खुद उन्होंने जला करके राख किया, वो मतलब उन्होंने स्पिरिट, अंत्येष्टि उस तरह से की। हाँ हाँ, उसका, हाँ उनका संस्कार हुआ, अग्नि क्यों, यस, उनका जब वो लोग संस्कार हुआ। शरीर छोड़ते भी हैं, जैसे सती का एग्जाम्पल आता है, तो शरीर हाँ, को त्यागा उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके, उसको राख। हम्म, जैसे आप हम्म, एग्जाम्पल देता हूँ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, यस। हाँ, एक बार यही चौपाटी में वो बैठे थे, ऑफिस के बाद जप कर रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र की 40 माला रोज जप करते थे। तो बेंच पर आकर बैठे और किसी ने बोला कि क्या, मैं भूल रहा हूँ उस चीज को, हाँ, तो किसी ने कहा कि एक एक व्यक्ति उनको मिल गया बेंच के ऊपर बैठे थे, जब वो उनकी तरफ देखे जा रहा है। उन्होंने पूछा, भाई कौन हो, क्यों? बोले, मैं बात तो करूंगा लेकिन आप डरेंगे तो नहीं? बोलते मैं एक भूत हूँ, एक आत्मा हूँ, और मेरा उद्धार नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई क्यों? तो वो पारसी धर्म का था। हम्म। तो बोले, लेकिन तुम्हारे धर्म में भी तो है एक, किस प्रकार से बॉडी को रखा जाता है, अंतिम विधि करने का तरीका, वो छोड़ दिया जाता है पशु पक्षी। बोले, ये सब मनोधर्म है, लोगों ने बना दिए अपने अपने। एक बार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर उसका जो आत्मा की गति, वो वैदिक शास्त्र में जो लिखा गया उसके अनुसार ही निर्धारित की जाती है। हम भले ही कुछ भी बना लें यहाँ पर, लेकिन जो वैदिक शास्त्र है उसके अनुसार ही होता है सब कुछ। तो बोले, आप मेरे लिए कुछ तो कीजिए। तो बोले, आप कुछ गया जी में कुछ करवा दीजिए। बोले, ठीक है, जाने से पहले लेकिन मुझे बता के जाना। तो क्योंकि वो भी बहुत बड़े भक्त थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, तो जब ऐसे भक्त वहां जाके करवाए तो जाने से पहले वो बता के गया खुशी कि अब थोड़ा मुझे शांति मिली है। तो ये चीज है कि जो भी करें अगर वैदिक शास्त्रों के दायरे में रह के करें तो फिर उसका फल दोनों को बहुत अच्छा मिलेगा। तो प्रभु जी, पारसी धर्म में जो अपने मम्मीज को जो रखते हैं तो उनका फिर उद्धार नहीं हो पाता है। अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं ये एग्जांपल उसने खुद बताया। तो जैसा मैंने बताया कि शरीर, भागवत में अगर आप पढ़ें, हिरण्यकशिपु के भाई को जब मार दिया, उसकी मृत्यु हुई, तो जो पत्नियां आ गई, शरीर को छोड़ ही नहीं रही थी, विलाप कर रही हैं। उधर यमराज चिंतित कि जब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, वो देख रहे थे नहीं, हिरण्यकशिपु ने ये स्टोरी सुनाया जब उसके भाई की मृत्यु हुई, एक राजा की। एक राजा मर गया युद्ध में, और उसकी पत्नियां लेकिन आकर विलाप करने लगी, युद्ध में उसके शरीर को छोड़ ही नहीं रहे कि छोड़ेंगे, और वो देख रहे हैं आत्मा उधर ही घूम रही है उसकी, राजा की, आगे बढ़ ही नहीं पा रही। अटैचमेंट ना, इतने साल तक उस, अगर आप किसी एक घर में इतने सालों तक रहे हैं तो कैसे अटैचमेंट, आप बार बार देखेंगे, रोना आएगा, कुछ अटैचमेंट होता है किसी भी चीज से। किसी व्यक्ति के साथ अगर आप रहे हैं 20 साल, 25 साल, 50 साल, अटैचमेंट हो जाता है। तो यमराज को फिर एक छोटे बच्चे का रूप लेना पड़ा, और उन्हें उनको डिटैचमेंट पर थोड़ा एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिए, उपदेश दिए, शरीर की नश्वरता पर उपदेश दिया, आत्मा की शाश्वत गति पर उपदेश दिया, तब जाके वो छोटा संस्कार किया, तब जाके आत्मा आगे बढ़ी। तो अगर आप शास्त्र समझे तो एक बीच का रास्ता ये है कि ठीक है ये करो, लेकिन अंतिम संस्कार भी करो। इस चक्कर में वो नकारा नहीं जाना चाहिए, तो उससे हम भला नहीं कर पाएंगे ज्यादा। शरीर शरीर का हो जाएगा, लेकिन वो आत्मा बेचारी अटक जाएगी, जिसने वो किया है अच्छा कार्य। वो दोनों कार्य, दोनों का भलाई सोचना है ना। ऐसा नहीं जो अभी चले गए, इधर रह गए, उसको दो भाई नेत्र, वो चाहे किधर भी जाए। तो वी हैव टू सी दैट कि कारण है शास्त्रों में अंतिम संस्कार का जो दिया गया है विधान, कि मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए शरीर का, वो करना चाहिए, उसको नकार नहीं सकते। तो प्रभु जी, एक प्रश्न है प्रभु जी, एक प्रश्न है जैसा प्रभु मैंने जी। शुरू में ही बताया था कि 2 स्तर पर हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, एक शारीरिक स्तर पर, एक आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। शारीरिक स्तर पर भी करना है और आध्यात्मिक स्तर पर भी करना है, इन द नेम ऑफ प्रैक्टिकलिटी। एक उसको प्रश्न है प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। कि अगर तो अभी किसी बहन ने ये पूछा है
कि जो सैनिक वगैरह जो युद्ध में क्षेत्र में चले जाते हैं और जिनके शरीर नहीं मिलते हैं, तो उनकी अंत्येष्टि भी तो नहीं हो पाती है ना। तो क्या उनका मोक्ष नहीं होता है? अंत्येष्टि जब तक नहीं होती है तब तक वो परिवार वाले कुछ तो करते होंगे। जैसे यहाँ पर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसके भगवान जब बीच में लेके आते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो शास्त्र की मर्यादा को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंत्येष्टि अगर नहीं हुई है तो अगर भगवान है, कम से कम ऐसी विधि है कि हमारे हाथ में नहीं है, अंत्येष्टि नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति आ गई, शरीर ही नहीं मिल रहा है, तो फिर वो प्रार्थनाएं काम आती हैं भगवान से। कृष्ण का नाम इसीलिए मुकुंद है। मुकुंद का अर्थ है मुक्तिदाता, जो मुक्ति देते हैं। बट वी कांट यूज दैट एज एन एक्सक्यूज ऑल द टाइम। हमेशा जहां तक पॉसिबल है हम करते हैं। अगर शरीर ही नहीं मिल रहा है, गायब है, तो फिर ठीक है, तो फिर प्रार्थना करें। तो वो भी शास्त्र का दायरा ही है, क्योंकि कृष्ण को कहा गया है पेड़ की जड़, के बाकी जितने भी जीव हैं सब पेड़ के अलग अलग अंश हैं, जैसे टहनियां हैं, पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं, ट्विग्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट है। तो अगर आपको सबको संतुष्टि देना है, आप खाली जल जड़ में डाल दीजिए, सबको अपने आप मिल जाएगा। तो कृष्ण की संतुष्टि कीजिए, जो जहां है उसको वो कृपा मिल जाएगी, किसी भी स्थिति में होंगे, जहां पर भी होंगे। अच्छा बहुत प्रभु सुंदर जी, आउट ऑफ द वो एक क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि आजकल कलयुग में जो अपना ये होता था, हमारी अंतिम संस्कार के समय हमारा 10 दिन का क्रियाक्रम चलता था। जी जी जी। अभी आजकल इसको लोग शॉर्ट करके कोई 3 दिन, कोई 5 दिन अपनी सुविधा के अनुसार करने लगे हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही सब लोग कर रहे हैं, right is right even if no one does it, wrong is wrong even if everyone does it. यस। Just because सब लोग करने लग गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। जो शास्त्र कहते हैं, देखिए शास्त्र में क्लियरली लिखा है, किसने बोला? ये धर्मराज ने, स्वयं ने। धर्मराज बता रहे हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म क्या है? जो भगवान ने दिया है शास्त्र में, वो धर्म है, और उसके विरुद्ध जो भी है वो अधर्म है। और धर्म का फिर रिएक्शन अलग आएगा। तो वी कांट अवॉइड दैट। सो जस्ट बिकॉज सब करने लग गए हैं, आजकल तो प्रार्थना सभाएं भी रिचुअल बन के रह गई हैं। यस। हाँ, सिर्फ लोग आते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, एक भजन होता है, निकल जाते हैं। हम लोग तो ऐसी संस्कृति में बड़े हुए हैं कि एक बार लोग आए शौक के लिए, सुबह से शाम तक बैठे हैं। रिचुअलिस्टिक नहीं है। और भजन के लिए भी लोग प्रोफेशनल सिंगर्स को बुलाते हैं। चाहे वहाँ आप पे पूरे नाश्ते का इंतजाम रहता चाहे है। आप बॉलीवुड हॉलीवुड के सबसे तगड़े सिंगर को बुला लीजिए, मेलोडियस सिंगर को, कितने भी भाव से इंस्ट्रूमेंट से गा रहा है, 0% बेनिफिट होगा आत्मा को, जीवात्मा को। क्योंकि हम वो भजन कीर्तन की विधि क्यों बताई गई है जब किसी की मृत्यु होती है? क्योंकि भजन कीर्तन भगवान के भक्त करते हैं, भगवान के भक्त के थ्रू ही भगवान अपनी कृपा इस जगत में प्रकट करते हैं। किसी अभक्त के द्वारा नहीं, कोई प्रोफेशनल सिंगर के द्वारा कभी प्रकट नहीं होगा। लेकिन लोगों को वो थोड़ा सा जो करते हैं, उनको भी शोबाजी करने जैसा हो गया। समाज में एक वो नीति बन गया है, रिवाज। लोग जो आते हैं उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं, तो किसी का भला नहीं हुआ, ना जो ऑर्गेनाइज करने वालों का, ना अटेंड करने वालों का, और ना जो आत्मा है। तो इतने रिचुअलिस्टिक हो गए हैं हम लोग कि एक्सटर्नल से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। एक्सटर्नली जो अच्छा दिखे, सुने, वही करना है। एकदम जो प्रभु। एक्चुअल में अच्छा है स्पिरिट, वो हम लोग देख नहीं रहे हैं। जैसे आजकल भागवत सप्ताह ही आप देख लीजिए, कितने बड़े बड़े वो आडंबर जैसा बन गया है। भागवत सप्ताह है क्या? कैसे बोली थी भागवत? सुखदेव गोस्वामी ने कहा और बाकी सब ने बैठकर सुना। दैट इज भागवत। ये कहाँ से उत्सव आ गए, ये चढ़ावा, वो चढ़ावा, इसको चांदी देना है, इतने लोगों को ये देना पड़ेगा, ये इसमें ही लोगों का इतना ध्यान रहता है, नाच गाना। वो कथा क्या हुई किसी को पता ही नहीं। भागवत तो है कि एक वक्ता बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, बाकी कोई अरेंजमेंट भी करने की आवश्यकता नहीं। तो उसका स्पिरिट ही खत्म हो गया है। तो हम लोग इतने रिचुअलिस्टिक होते जा रहे हैं। और वो रिचुअलिस्टिक जो स्पिरिट है, अगर आदत है, तो आदत तो हर चीज में घुसेगी ना, क्योंकि हम लोग अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं। तो इसके लिए अंतिम संस्कार में भी कन्वीनियंस देख रहे हैं, अरे जल्दी जल्दी करो भाई। कोई नया गाड़ी खरीद लिया, फटाफट कर भाई पूजा, पंडित जी को देते, हमको लगता है हो गया। ऐसा नहीं है। तो जस्ट बिकॉज वी आर बिकमिंग वेरी रिचुअलिस्टिक,
इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, सब लोग कर रहे हैं। अरे एक भी व्यक्ति है सही करे तो वो सही है, बिकॉज वो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं उसके, तो गलत नहीं हो जाता, वो सही सही ही रहेगा। ट्रुथ हमेशा ट्रुथ ही रहता है, क्योंकि मेजोरिटी में फॉल्सिटी है तो वो फॉल्स नहीं हो जाएगा। चलो मेजोरिटी है इसको भी ले लो, नहीं। बहुत सही प्रभु जी, Truth बहुत ही can सही। never be overcome by evil or falsity. पूनम तो जी, एक तो हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही जीवन जिएंगे, तब देखिए कोई गलती नहीं होगी, सबका भला कर पाएंगे। और ये याद रखिए, दूसरी चीज याद रखिए हमेशा, we should never have the feeling that we are somebody's protector or benefactor. रक्षा करने वाले वही हैं, मेंटेनर भी वही है। तो जब वो भावना रहेगी और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपकी करुणा का इंस्ट्रूमेंट मुझे भी बनाए इस जगत में, तो भगवान इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देंगे कि आप 10 लोगों का क्या 10 करोड़ लोगों का भला कर पाएंगे जाने से पहले, और सबसे उत्तम तरीके से। तो ये सोचना कि हम बचा लेंगे किसी को, अगर हम में वो शक्ति होती तो हम तो हर किसी को बचाने के सक्षम होना चाहिए, लोग किसी को मरने न दें हम लोग। तो ये हमारा एफर्ट, लेकिन ये जरूर याद रखना कि उनकी कृपा ज्यादा जरूरी है, और भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मुझे आपका अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनाइए, अपनी कृपा का अपनी दया का इस जगत में, ताकि मैं लोगों के कल्याण में सहायता कर सकूं। तो फिर भगवान बुद्धि भी देंगे, फैसिलिटी भी देंगे, एम्पावरमेंट भी देंगे, सब कुछ मिलेगा। माता के गर्भ में बच्चा रहता है, कौन रक्षा करता है? आप या मैं रक्षा करते हैं क्या? ऐसी स्थिति में, जैसी स्थिति में बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, एक बड़े किसी व्यक्ति को आप डाल दें तो मर जाएगा कुछ सेकंड में, लेकिन एक बच्चा, नाजुक बच्चा जीवित रहता है। 7.5 महीने से तो पूरी उसमें जान आ जाती है, सेंसेस डेवलप हो जाते हैं। रक्षा करता है उस समय, भगवान ही रक्षा करते हैं। असल में रक्षक और पालनकर्ता वही हैं, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनने का प्रयास करें तो फिर बहुत कुछ कर पाएंगे। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा भी। जी बोलिए। आजकल लोग अंतिम संस्कार में लोग जो मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन में डाल देते, क्या वो सही है? गुड क्वेश्चन। क्या करें, अभी मैंने कभी देखा नहीं है। ये लोग इलेक्ट्रिक मशीन में डाल देते हैं। मैंने जैसा बताया ना, शॉर्टकट वाला हो गया सब कुछ आजकल। और लोग ही नहीं, ऐसे पंडित जी पुरोहित लोग भी हैं जो करते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया, कलयुग है, कलयुग है तो हर चीज, कलयुग मतलब धर्म का पतन करना। ये उस कली जो कली इस युग के देवता का नाम है, और महाभारत में बताया गया वो सबसे बदतर है। चारों युगों के जो देवता हैं उसमें सबसे बेकार है कली। उसका काम है लोगों को धर्म से दूर रखना, क्योंकि धर्म के रास्ते पर लोग चलेंगे तो उसकी पकड़ से बाहर चले जाते हैं। तो किस तरह से धर्म से भटकाना है, तो उसके लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस और शॉर्टकट पैदा करना उसका काम है। बट एज आई सेड, हमको लोग क्या कर रहे हैं करने दीजिए, कम से कम हमको अपने जीवन में जो सही है वो करना चाहिए। हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप विधि का पालन कीजिए भाई, ये रिचुअल नहीं है कोई। इतना प्रेम हम जिससे करते हैं वो छोड़ के गया है, उसकी आगे की गति हम जो वो पीछे उससे उसके लिए करेंगे उस पर बहुत निर्भर करता है। अगर वो जीवन में कुछ गड़बड़ भी किया होगा, और यहाँ से हम कुछ उसके लिए करें तो उसकी गति एकदम सुधर जाती है, और शायद वैकुंठ मिल जाए उसको। भले वैकुंठ के वो हकदार नहीं है, लेकिन अगर हमने यहाँ से कुछ किया, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि रिचुअलिस्टिक, ठीक है, जितना हो सके करें, जितना कैपेसिटी में है, जितना कर पा रहे हैं, समाज की मर्यादा में भी रहकर, जो भी शास्त्र की मर्यादा रहकर। लेकिन खास तौर पर ऐसी स्थितियों में गीता का पाठ, भागवत का पाठ, कृष्ण की कीर्तन, ये ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये सब सारे नियमों से परे है। भगवान का नाम का कीर्तन और श्रीमद् भागवत, कलयुग में केवल ये 2 चीजें ही काफी है। अगर ये कर दिया जाए, एक क्या करोड़ों आत्माओं को, जीवात्मा को मुक्त कर सकते हैं, ऐसी शक्ति है। तो ये चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी क्या है ना, कई जगह हमारी नहीं चलेगी, लोग बोलेंगे नहीं हमको ऐसे ही करना है, क्या तो ठीक है, आप अगर उसके वेल विशर हैं, आप भागवत पढ़िए, उसको ध्यान में रख के आप गीता पढ़िए, नाम लीजिए कृष्ण का, उससे मुक्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर जानकारी दी आज आपने प्रभु जी। हमारे बहुत सारे
प्रभु जी, हैं जो कि बबीता जी, हाँ। शायद नीरज जी का नेट प्रॉब्लम है, उनका फोन आया था, उनका एक क्वेश्चन है प्रभु जी से। हाँ, जी बोलिए। हाँ। पूछो जी। नीरज जी, हाँ, नीरज जी हैं, अनम्यूट है नीरज जी। हाँ, प्रभु हाँ, जी, नीरज जी आप पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि पांचों पांडव जब गए जी। हिमालय पर्वत पे, तो केवल युधिष्ठिर ही सशरीर गए थे, बाकी तो चारों पांडवों का और द्रौपदी का वही अस्त्र हुआ था। तो उन लोगों को आज तक मुक्ति नहीं मिली होगी, क्योंकि उनका तो दाह संस्कार हुआ नहीं था। नहीं, देखिए, महाभारत जो है ना, जितने भी शास्त्र व्यासदेव ने लिखे हैं, जो शास्त्र व्यासदेव ने लिखे हैं, वो अलग अलग प्रकार के स्तर के लोगों के लिए लिखे गए हैं। जैसे वेद किसी के लिए हैं, उपनिषद हैं, फिर पुराण हैं, फिर गीता भागवत है। तो महाभारत लिखा गया है ऐसा जो थोड़ा लोक धर्म जो है उसको ध्यान में रखते, ताकि जो लोग जिनको फिलॉसफी नहीं समझ में आता है, बुद्धि कम है, उन लोगों को भी कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप महाभारत पढ़ेंगे ना, बहुत मोरालिटी वाली भाषा आपको बहुत सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो मेरी लाइफ में भी हो रहा है ऐसा। तो उससे थोड़ा कनेक्ट करके, बट महाभारत लिखने का व्यासदेव का कारण था उसमें गीता डालना, ताकि महाभारत पढ़ के लोग गीता भी पढ़ बैठेंगे। इट वॉज ए ट्रिक उनका। तो भागवत में जो है, जो भागवत व्यासदेव ने लिखा है, वहां आपको पूरी जानकारी मिलती है, जहाँ पे पांचों पांडवों को मुक्ति मिली वो शरीर के साथ। और वहां क्योंकि हिमालय की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर देवता लोग लेने के लिए आते हैं, उनको एक ऐसा हिस्सा आ जाता है जहां पे उनको आगे मनुष्य शरीर में जा नहीं सकते। और जहां तक ये बात है पांडवों का केस की, अगर आप बात करें उतना ही डीप जाएं, तो वो भक्त हैं भगवान के। भगवान का भक्त चाहे वृंदावन में शरीर छोड़े, एक्सीडेंट में शरीर छोड़े, बीमारी से शरीर छोड़े, कैंसर में छोड़े, उसको केवल एक ही जगह मिलता है, भगवान का धाम। एकदम से। ये गीता में भगवान ने कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो शरीर तो वैसे भी नश्वर है, तो शरीर संस्कार हुआ नहीं हुआ आपको और मुझे तो पता नहीं। लेकिन भागवत, क्वेश्चन का जवाब ले लिया आपसे। हाँ, लेकिन भागवत में बहुत सही, बहुत सही। भागवत में तो लिखा है कि वो लोग भगवान के धाम गए। और छोड़िए, वृंदावन में अगर आप जाएं, गोवर्धन में एक जगह है राधा कुंड, क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान है पूरे विश्व जगत में। तो उसके पांडवों 500-400 साल पहले रघुनाथ दास गोस्वामी वहां रहते थे। जब श्याम कुंड की वो निर्माण कर रहे थे तो पेड़ काटे जाने थे बहुत सारे। तो जब रात को सोए तो 5 पेड़ जो थे वो उनके सपने में आए। युधिष्ठिर महाराज बोले, हम लोग यहाँ पर भगवान की लीला पर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, इसलिए हमको मत काटो, हम लोग पेड़ के रूप में यहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो 5 पेड़ों को बचा के वो कुंड बनाना पड़ा। इसके लिए आज भी अगर आप देखें तो राधा कुंड चौकोर है, लेकिन श्याम कुंड थोड़ा टेढ़ा बना हुआ, वो पेड़ को बचाएं। तो वो तो वृंदावन धाम में बैठे हैं पांडव सब। तो इसके लिए सेफेस्ट पोजीशन पूरे वर्ल्ड में है, भक्त बनिए भगवान का, फिर आप कैसी भी स्थिति में हो, मुक्ति होगा। तो ये बहुत आसान तरीका फिर प्रभु जी समझ में आ रहा है कि भैया अंग दान करो, देह दान करो, नेत्र दान करो, उसके साथ में प्रभु भक्ति करो, अपने आप ही उनके धाम पहुंच जाओगे। परफेक्ट, अभी आप समझ गए। हाँ, तो भक्ति है, भक्ति ऐसा है जैसे बाकी चीज आप जो भी कर रहे हैं, जैसे करने का प्रयास कर रहे हैं भौतिक स्तर पर, 0 0 एक और 0 ऐड कर दिया, एक और 0 ऐड कर दिया, बट जितने भी 0 हैं उसका अंत में वैल्यू क्या है? चाहे आपको 1000 0 है, लेकिन उसके पहले 1 लगा दिया, हर 0 का वैल्यू बढ़ जाता है। तो वो एक भगवान है, उनको जोड़ दिया, आपके हर कार्य में वैल्यू बढ़ जाएगा। भगवान को केंद्र में रख के, अगर उनको ध्यान में रख के उनकी सेवा को करके कोई कार्य किया जाए, तो आपके जो भौतिक स्तर पे कार्य भी दिव्य हो जाते हैं, वो फिर उनमें तो हमारे इस सत्र में किए गए कार्य प्रभु जी वो हजारों लाखों गुना ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इस सत्र का नाम राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता है। यस 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 यस। सुशीला जी, अनुमति हो तो एक बात बताती हूँ। देहदान की जानकारी के दौरान हमने ये जानकारी गूगल पे पाई थी कि अभी सभी को अपने रीति रिवाज भी निभाने का रहता है। तो देहदान करने के पश्चात मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में ये परमिशन दिया गया है कि जो अपने रीति रिवाज निभाना चाहे, उनके धर्म गुरु को बुला करके
वहां धर्म यज्ञ पूजा फूल वगैरह से करवा के उनके कुछ संस्कार करवा दिए जाते हैं देहदान से पूर्व। तो ऐसा मैंने जानकारी पाई थी कि वो भी होता है मधु जी। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया, प्रभु भक्ति और वो सारी चीजें हैं। हाँ। जो मेडिकल के छात्र हैं वो शरीर को जब टच करते हैं, शुरू में लेते हैं तब तो है ही, पर प्रतिदिन भी वो जब शरीर को टच करते हैं, उसके ऊपर मेंशन करते हैं, तो पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस शरीर को जरूर मोक्ष प्रदान करना, क्योंकि इसने अच्छे भाव से अपना शरीर दान किया है। हम इसके ऊपर रिसर्च करके हम लोक सेवा करने वाले हैं। तो ये तो एक भक्ति का रूप हो गया, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रभु जी की जो बातें सुन के समझ में आया कि भाई प्रभु भक्ति सबसे बड़ी है। तो वो भक्ति जो भक्त दे रहा है वो तो दे ही रहा है, साथ में जो है वो जो लेने वाले हैं उसके ऊपर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर वो जो अपने सेवा भाव देंगे, उनके सद्विचार भी, उनकी प्रार्थनाएं भी उनके साथ जुड़ी है। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए हमको उधर खड़े रहना पड़ेगा ताकि वो रोज लोग भाव से करें। नहीं प्रभु जी, ये होता है। रिचुअलिस्टिकली की गई प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दना। एक्सटर्नली आप क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, भाव क्या है अंदर से कितना स्ट्रांग है। अगर सच में सहायता करने का भाव है, रिचुअलिस्टिकली करे जा रहे हैं जी। तो वो भी है। ये भी कहते हैं सुशीला जी कि कुछ दिन के बाद, रिसर्च के बाद वो शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसे प्रॉपर अंत्येष्टि करके समाहित किया जाता है। जी होता है, लेकिन फैमिली को बहुत जगह इंक्लूड किया जाता है। बहुत जगह मेडिकल के जो ऑफिसर होते हैं वही कर देते हैं, बहुत जगह फैमिली को नहीं बुलाते हैं। और बहुत जगह 1 साल के बाद फैमिली को वो जो रहता है शरीर वो सौंप दिया जाता है कि अब आप इसकी अंत्येष्टि कर दीजिए। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं है अभी हमारे संविधान में कि ऐसा होगा ही। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। विनीता जी, और प्रभु जी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। नीरा दीदी, आपको और कुछ पूछना है या फिर और किसी को यहाँ कोई अगर क्वेश्चन है तो? प्रभु जी को कुछ पूछना है और सभी बहनों को भी दिला दिया कि जहाँ भगवान की भक्ति है वहाँ कुछ भी आप कीजिए, सब सही है। क्योंकि देखिए समाधि भी लिया जाता है, जल समाधि भी दिया जाता है, बहुत जगह जो है ऐसे जमीन में गाड़ दिया जाता है, पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तो वहां तो कुछ भी नहीं होता है ना, वो वाला कर्म जो हम लोग करते हैं। वो तो मैंने एग्जांपल दिया। कुछ लोगों के जैन लोगों में से प्रभु जी खुला छोड़ दिया जाता है कि उनके जो है ना पक्षियों का भोजन बने। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया उसका। हाँ, आपने एकदम सही उत्तर दिया, हम लोग को सेटिस्फाइड कर दिया। नहीं, आजकल तो वो लोग भी जलाने लगे हैं, ये हमने मुंबई में सुना है। अभी हम लोग के 14 जो देहदान हुए हैं उसमें मैक्सिमम जैन लोगों के हैं, जिन लोगों ने कहा कि हमारे जलाने पे कीड़े मकोड़े को नुकसान पहुंचेगा जलने पे, उन लोगों ने देहदान दिया है ज्यादा। जैन समाज का ज्यादा देहदान है हमारे यहाँ। यस। तो हमारे यहाँ जैन परंपरा भी है, हमारे यहाँ आर्य समाज परंपरा भी है, हमारे यहाँ और भी कई परंपराएं हैं। तो सबकी अलग अलग सोच है, उसमें जो भी जो है छुपाया जाता है, उसकी अपनी श्रद्धा है, अपना प्रभु पे विश्वास है कि वो अपने प्रभु के ऊपर कैसा अर्पित करता है अपने सोच को। आपने सच में लास्ट में यही चीज हम लोगों को बताया और हम लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड हुए। और यही बताना होगा कि जिसमें आपको संतोष मिले के ऊपर समर्पित करके अगर आप काम करते हैं वही सच्ची भक्ति है। थैंक यू, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो अब धन्यवाद ज्ञापन। विनीता जी का हैंड राइज है। विनीता मुझे भी कहीं निकलना है। अच्छा प्रभु जी, कोई पर्सनल चैट पे आप भिजवा दीजिएगा क्वेश्चन कोई होगा। अच्छा प्रभु जी, तो आपका विनीता जी आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं पर्सनल में प्रभु जी से पूछ के बता दूंगी आपको। जी। आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रांतीय सचिव पिंकी जी धानुका को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। मैं पश्चिम बंगाल प्रांतीय सचिव पिंकी धानुका आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में जुड़ने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी, राष्ट्रीय देहदान प्रमुख सुशीला जी, प्रांतीय अध्यक्ष बबीता जी के साथ साथ बाकी सभी राष्ट्र के प्रांत की बहनें और पश्चिम बंगाल प्रांत की सभी शाखाएं पदाधिकारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और खास धन्यवाद नित्यानंद प्रभु जी का, जिन्होंने आध्यात्मिक की दृष्टि से देहदान को कितना महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने देहदान का नया पहलू हम सबको भी दिखाया। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
प्रभु जी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है कि हम सबको बहुत बहुत ज्ञान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सारी आशंकाएं थी हमारे मन में, उनको आपने आज दूर किया। बहुत ही मतलब ज्ञानवर्धक और बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके इतने कीमती समय के लिए। और प्रभु जी आशा खास करती हूँ कि फिर थोड़ा आप समय हम लोगों के लिए निकालेंगे। आज मैं बताऊं, हमारा ये जो सम्मेलन है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन है ये। इसमें पूरे हमारे पूरे राष्ट्र में हमारे 20 स्टेट में हमारी करीबन 600 ब्रांचेस हैं और हम सभी महिलाएं मिलकर के जन सेवा के लिए और सोशल सर्विस के लिए लगे रहते हैं, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ये रांची से हैं, नीरा जी। इनके निर्देश पे हम सभी काम करते हैं। और एक हमारा ये महिलाओं का विंग है जो हम लोग सोशल सर्विस में अपनी जो प्रभु कृपा से बन पाता है हम लोग सभी लगे रहते हैं। तो हम चाहेंगे आपका फिर वापस कोई कीमती समय मिले और हम लोग आपसे फिर कुछ ज्ञान अर्जित कर पाए। बहुत धन्यवाद। ज्यादातर लोग कहाँ से हैं अभी ऑनलाइन? अभी यहाँ पे पूरे इंडिया से हैं। ऑल ओवर इंडिया से है ऑल प्रभु ओवर जी। इंडिया से हैं यहाँ पे लोग। हर प्रदेश से हैं। यहाँ तेलंगाना से भी हैं, यहाँ महाराष्ट्र से भी हैं, उड़ीसा प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, आपको झारखंड से हैं, तो सभी प्रदेशों से हैं लोग। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हमारी नीरा जी रांची से है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं ये रांची नीरा से जी वो हैं। रांची। और हमारी ये जो राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख हैं ये आपको उड़ीसा से हैं। और हम तो कलकत्ता से हैं, हमारी पिंकी जी भी, हम लोग कलकत्ता से हैं।